फ्रांसीसी क्रांति आज दूसरा चरण देखेंगे 1792 से 1794 तक। अब 1792 से 1794 एक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें रॉबेस्पियर का काल आ जाता है, लुईस लॉरेन का वध आ जाता है। रॉबेस्पियर का काल, लुईस लॉरेन का वध, नया संविधान। तो 1792 से 1794 नया संविधान बनकर तैयार होता है। मतलब संविधान बनकर तैयार होता है, संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। 1792 से 1794 को संविधान बनकर तैयार होता है, संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। दाएं बहने मतलब कि संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं 1792 से 1794। दाएं बैठने वाले को दक्षिणपंथी और बाएं बैठने वाले को वामपंथी कहते हैं। दाएं बैठने वाले को दक्षिणपंथी, बैठने वाले को दक्षिणपंथी, और बाएं को वामपंथी, और बाएं को वामपंथी कहते हैं। संविधान सभा के दाएं बैठने वाले को दक्षिणपंथी और बाएं बैठने वाले को वामपंथी कहते हैं। बाएं बैठने वाले को वामपंथी कहते हैं। अब इसमें दो दलों का निर्माण होता है। एक दल जीरोंदिस्त, दूसरा जैकोबियन दल था। जैकोबियन दल था। मतलब दो दलों का निर्माण हो गया। एक जीरोंदिस्त था, दूसरा जैकोबियन दल था। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय यूरोप के अन्य देशों में राजशाही वंश था। इससे फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों से कटुता या शत्रुता होती चली गई। जब फ्रांस की क्रांति हुई तब अन्य देशों में राजवंश था। यूरोप के अन्य देशों में राजवंश था। इससे फ्रांस की अन्य देशों से कटुता या शत्रुता होती चली गई। इससे फ्रांस से अन्य देशों की कटुता होती चली गई। इससे फ्रांस के अन्य देशों की कटुता होती चली गई। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब कि लोकतंत्र आ जाएगा तो राजवंश को डर लगने लगेगा कि यहाँ पर भी क्रांतियाँ हो सकेंगी। तब इससे अन्य देशों को मतलब कटुता होती चली गई। इससे अन्य देशों से फ्रांस की कटुता होती चली गई। और जब कटुता होती चली गई
तब मतलब कि फ्रांस में ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिससे फ्रांस का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएंगे। मतलब यूरोप में बहुत देश थे तब, सच जाहिर सी बात है दिक्कत होगी फ्रांस को। तब फ्रांस विरोधी तत्वों का संरक्षण देने लगे। फ्रांस विरोधी तत्वों को संरक्षण देने लगे। फ्रांस विरोधी तत्वों को संरक्षण देने लगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था। फ्रांस विरोधी तत्वों को संरक्षण देने लगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था। जाहिर सी बात है। और ऑस्ट्रेलिया और परसा ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया और परसा ने धमकियाँ देनी शुरू करी जिससे फ्रांस की जनता उग्र हो गई। ऑस्ट्रेलिया और परसा उस समय मतलब शक्तिशाली भी हुआ था। ऑस्ट्रेलिया परसा ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया और परसा ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी जिससे फ्रांस की जनता उग्र हो गई। जब कोई देश धमकी दे शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है किसी देश की जनता उग्र हो ही जाएगी, जिससे फ्रांस की जनता उग्र हो गई और जनता ने लुई 16वें के महल पर आक्रमण कर दिया। जनता ने लुई 16वें के महल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और करीबन 800 संरक्षक और 5000 लोग मारे गए। लेकिन लुई 16वें को बचा लिया गया। सही में बात है। ऑस्ट्रेलिया और परसा ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी जिससे फ्रांस की जनता उग्र हो गई और फ्रांस की जनता ने लुई 16वें के महल पर आक्रमण कर दिया जिससे 800 संरक्षक और 5000 लोग मारे गए। मतलब काफ़ी हो गए मरे हुए से। अब लुई 16वें का वध देखते हैं। लुई 16वें का वध। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजा मारा जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा लुई 16वें का वध।
अब लुई सलाह का वध कैसे हुआ? फ्रांस के जैकोबियन दल के जो समूह थे वो लुई सलाह को बिना मतलब दलील के, बिना इस पे मुकदमा चलाए सीधे इसका वध करना चाहते थे। जैकोबियन दल के समूह, जैकोबियन दल के समूह क्रांति का सबसे बड़ा, जैकोबियन दल के समूह के व्यक्ति, लुई सलाह को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। लुई सलाह को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जैकोबियन दल के लोग लुई सलाह के क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और लुई सलाह पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा दे दी गई। लुई सलाह पर मुकदमा चला, लुई सलाह पर मुकदमा चला और फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। इससे फांसी की सजा दे दी गई लुई सलाह को। इससे अन्य यूरोपीय देश फ्रांस से खफा हो गए, फ्रांस के शत्रु हो गए। अन्य यूरोपीय देश जहाँ राजवंश था, अन्य यूरोपीय देश जहाँ राजवंश था वह जाहिर सी बात है यहाँ राजवंश होगा, वह फ्रांस के शत्रु हो गए। अन्य यूरोपीय देश फ्रांस के शत्रु हो गए। जाहिर सी बात है, मतलब कि वहाँ के राजा को अगर फांसी हो जाएगी और अन्य देशों में राजवंश ही है तो खफा हो ही जाएगी, जिससे अन्य यूरोपीय देश फ्रांस से खफा हो गए। अब नया संविधान में देखते हैं क्या क्या खास विशेषताएं थी। 1793 नया संविधान। नया संविधान नया संविधान 1793 में नया संविधान। और नया संविधान में क्या क्या विशेषताएं थी? नया संविधान में विशेषताएं मतलब कि काफ़ी थी। इसमें मतलब लोग मानवाधिकार की घोषणा कर दी और बढ़ते जन समूह के दबाव पर अन्य यूरोपीय देश धमकियां दे रहे थे। इससे जन समूह और दबाव था। बढ़ते जन समूह के दबाव पर मतलब जनसमूह बढ़ रहा था, धमकियां यूरोपीय देश दे रहे थे। तो बढ़ते जनसमूह के दबाव पर फ्रांस में 2 समितियां बनाई गई। फ्रांस में 2 समितियां बनाई गई।
बनाई गई। एक जनरक्षा समिति, रक्षा समिति, दूसरा जन सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति, जन रक्षा समिति और दूसरा जन सुरक्षा समिति। जन सुरक्षा समिति को इसको मतलब देश पर आक्रमण और बाह्य चीज़ों की कार्यभार थी। इसने अपना कार्य आसानी से निभाया और फ्रांस को सुरक्षित रखा। और मतलब कि इस समय का शासन मतलब 93 का शासन बोर्बो वंशों के शासन से अधिक क्रूर था। 1793 का शासन, 93 का शासन बोर्बो वंशों से ज़्यादा क्रूर था। ऐसी बात है, ज़्यादा क्रूर का मतलब कि मानवाधिकार की घोषणा की गई फिर भी इतना क्रूर। इस समय 1793 में बोर्बो वंशों के शासन से ज़्यादा क्रूर था। और पेरिस में 2 गिलेटिन बनाए गए। गिलेटिन का मतलब होता है जो फांसी पर या सूली पर लटका दिए जाएंगे। पेरिस में सार्वजनिक जगह पर, पेरिस में सार्वजनिक जगह मतलब जहाँ लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, सार्वजनिक जगह पर 2 गिलेटिन बनाए गए। गिलेटिन और मतलब इस पे फांसी की सजा होती थी। इस पे फांसी की सजा होती थी। और इस पे फांसी की सजा होती थी। मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ जब बढ़ते जनसमूह के दबाव से अनेक रुके देश धमकियाँ पर धमकियाँ दे रहे थे, तो 2 समितियाँ बनाई गई, जन रक्षा समिति, जन सुरक्षा समिति। जन सुरक्षा समिति ने मतलब कि देश पे आक्रमण से बचाया और इनकी नीतियाँ कामयाब रही। लेकिन इस समय का शासन मतलब 1793 का शासन बोर्बो वंश के शासनों से ज़्यादा क्रूर था। और पेरिस के सार्वजनिक जगहों पर 2 गिलेटिन बनाए गए। अब आतंक का राज या रॉबस्पियर का शासन देखते हैं। आतंक का राज या रॉबस्पियर का शासन। आतंक का राज, अब आतंक का राज में मतलब कि संविधान है, लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, तब भी आतंक का राज है। आतंक के राज में रॉबस्पियर जैकोबियन दल के सदस्यों का मतलब कि बोलबाला होगा। आतंक मतलब 93 में जैकोबियन दल के सदस्यों का बोलबाला हो गया। जैकोबियन दल के सदस्यों का बोलबाला हो गया। सदस्यों का बोलबाला हो गया। जैकोबियन दल के सदस्यों का बोलबाला हो गया और इसमें सबसे बड़ा नेता रॉबस्पियर था।
इसका सबसे बड़ा नेता, इसका सबसे बड़ा नेता रॉबस्पियर था। रॉबस्पियर था। ये रॉबस्पियर इतना खतरनाक आदमी, इतना काहिर, इतना खतरनाक आदमी, सोच सकते हैं आप। रॉबस्पियर ने अपने विरोधियों और अपने विरोधी और जो क्रांति किए थे उनको रोज गिलेटिन पे चढ़वाया करता था। गिलेटिन रोज फांसी की सजा दी जाने लगी। अपने विरोधियों और लोकतंत्र के समर्थकों को अपने विरोधियों और क्रांति के जनक को फांसी की सजा देने लगी। विरोधियों को और क्रांति के जनक को फांसी की सजा दी जाने लगी। फांसी की सजा दी जाने लगी। अब रॉबस्पियर इतना खतरनाक था कि आप सोच सकते हैं 100 दिनों का शासन इसका इतना इतना खतरनाक शासन था कि जवाब नहीं। 100 दिनों के अंदर इसने 1400 लोगों को गिलेटिन या फांसी की सजा गिलेटिन पे चढ़वा दिया। फांसी की सजा 100 दिन में 1400 लोगों को, 100 दिन में 1400 लोगों को गिलेटिन पर चढ़वा दिया। 100 दिन में 1400 लोगों को गिलेटिन पर चढ़वा दिया। और यह सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। अब आप पूछेंगे कि लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था, क्रांति के क्रांति वाले और अपने विरोधी जिरोंदिस तो जो दल था उसके दल के, और वह कहता था ये सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा है। लोकतंत्र के नाम पर फर्जी में फांसी दिलाना और ये सब लोकतंत्र के नाम पर, मजे की बात है बताओ, लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। यह सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। यह सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। यह सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। यह सब लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था और क्रांति के जनकों को भी फांसी की सजा चढ़वा देते थे साले। यह सब लोकतंत्र के नाम पर केवल करवाते थे और क्रांति के जनक और रॉबस्पियर के विरोधी भी। विरोधी का जो दो दल थे वही विरोधी में हो गए। अब रॉबस्पियर के कुछ साथी होंगे। रॉबस्पियर को जब साथियों को लगा कि हमें भी फांसी पर ये चढ़वा देगा, इतना कायर हो जाएगा। रॉबस्पियर के साथियों को लगा यह हमें भी फांसी पर चढ़वा देगा। यह हमें भी फांसी पर चढ़वा देगा। रॉबस्पियर यह हमें भी फांसी पर चढ़वा देगा। रॉबस्पियर के साथियों को लगा, तो रॉबस्पियर के साथियों ने एक साजिश के तहत रॉबस्पियर को गिलेटिन पर चढ़वा दिया।
रॉबस्पियर के साथियों ने रॉबस्पियर के साथियों ने साजिश के तहत रॉबस्पियर को गिलेटिन मतलब फांसी दी जाती थी किस पे? गिलेटिन पे, मतलब वो सूली पे चढ़वा दिया जाता था। रॉबस्पियर को फांसी पर लटकवा दिया गया। आतंक का राज मतलब 100 दिन में 1400 लोगों को फांसी, और वह क्रांति के जनक और रॉबस्पियर के विरोधी थे। 100 दिन में 1400 लोगों को, जब मतलब कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा घृणित करता है, रॉबस्पियर बहुत वो घृणित व्यक्ति था। और जब रॉबस्पियर के साथियों को लगा कि हमें भी फांसी पर चढ़वा देगा, तो साजिश के तहत रॉबस्पियर को फांसी पर चढ़वा दिया। अब आज हम देखेंगे, आज देखें मतलब कि 92 से 94 तक देखें, मतलब सेकंड पार्ट फ्रांस का, मतलब इसमें क्या क्या हुआ। इसमें नया संविधान बना, लुईस वर्ने का वध हुआ गया, और जब क्रांति फ्रांस में हुई तो मतलब कि अन्य यूरोपीय देश फ्रांस से खफा हो गए, उससे दुश्मनी हो गई। और जब नया संविधान फ्रांस में बना तो जन सुरक्षा जन रक्षा समिति थी, और उसी के समय गिलेटिन बनाया गया था, और रॉबस्पियर का आतंक का राज देखें। धन्यवाद। अगले चैप्टर में देखेंगे इसका थर्ड समयकाल।